यूपी राज्य निर्वाचन आयोग सरकार को अब रिजल्ट सौंपेगा। दरअसल मई के अंत तक नवनिर्वाचित पदाधिकारी शपथ ग्रहण करेंगे। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की पाठशाला भी नगर विकास के द्वारा लगाई जाएगी, जहां चुनाव परिणाम आने के बाद विभाग तय करेगा शपथ ग्रहण की तारीख। 29 मई तक नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण हो सकती है। 13 मई को घोषित हुए थे नगरीय विकास निकाय चुनाव के परिणाम। 5 साल के लिए निकाय की गठन की अधिसूचना अब जारी की जाएगी। शपथ ग्रहण के साथ ही सदन और बोर्ड की बैठकें होंगी। वहीं जून में ही अनिवार्य रूप से सदन और बोर्ड की बैठक होगी। बैठक कराने की तैयारी। नवनिर्वाचित मेयर और अध्यक्षों को लखनऊ में टिप्स कहीं ना कहीं दिए जाएंगे उनके कामकाज को लेकर कि कैसे आगे काम करना है, कैसे जनता की सेवा करनी है। नगर विकास विभाग प्रशिक्षण कार्यक्रम में पीएम मोदी को भी बुलाने की तैयारी इस वक्त की जा रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं अगर इसमें आते हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, या अगर देखा जाए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अगर इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे तो नवनिर्वाचित अधिकारियों को जरूर आगे आने वाले समय में टिप्स मिलते हुए नजर आएंगे कि कैसे जनता की सेवा करनी है। उसको लेकर टिप्स प्रधानमंत्री की तरफ से दिए जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा है। नवनिर्वाचित मेयर और अध्यक्षों को लखनऊ में टिप्स दिए जाएंगे और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने की भी तैयारी इस वक्त नगर विकास विभाग के द्वारा की जा रही है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए कृतिका, आपको बता दूं कि 13 तारीख को निकाय के चुनाव संपन्न हुए, तो इसके बाद माना जा रहा था कि बहुत जल्दी जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी और शपथ के कार्यक्रम एक साथ कराने की तैयारी की जा रही है, जिसकी रूपरेखा लमसम पूरी नगर विकास आयोग द्वारा बना दी गई है। इंतजार है कि जब निर्वाचन आयोग अपने रिजल्ट जो है वो राज्य सरकार को सौंपेगा, उसके बाद ये जो पूरी तैयारी है एक साथ शपथ ग्रहण की, उसकी पूरी तैयारी को अमली जामा पहना जाएगा। अगर सूत्रों को माने तो 29 मई को कहीं ना कहीं डेट निकाली जा रही है कि 29 मई को जो सभी नवनिर्वाचित महापौर और पालिका के अध्यक्ष हैं उन सब की जो शपथ ग्रहण है वो एक साथ कराई जाए। उसके बाद जो बोर्ड की बैठक होती है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था 2017-18 के जब चुनाव हुए थे तो तमाम ऐसे बोर्ड के और निगम के जो महापौर थे उनके जो शपथ ग्रहण थे वो 2 महीने 3 महीने यहाँ तक कि 6 महीने तक चले थे। जो बैठकों का दौर था वो 5 साल का कार्यकाल तो खत्म हो गया था पर बैठकें पूरी नहीं हुई थी। इसको लेके भी अब की बार नगर विकास ने रूप बनाया है कि एक पूरा परफॉर्मर तैयार किया है कि आपकी जो बैठक होगी वो जून के पहले सप्ताह में कराई जाएगी। सभी महापौरों की, नगर निगम की, नगर पालिका की, नगर पंचायत की, सबकी जो बैठकें हैं बोर्ड की वो एक साथ कराई जाएगी, ताकि जो सही समय पे 5 साल का जो पूरा समय है सारी बैठकें एक साथ समाप्त हो, जैसे आगे समय में जो चुनाव कराना हो तो उसके लिए विलंब ना हो। साथ ही साथ माना जा रहा है कि अब की बार जो नगर निगम के जो नए निर्वाचित सदस्य हैं उनको कहीं ना कहीं मूल मंत्र देते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसकी भी तैयारी की गई है नगर विकास की तरफ से। माना जा रहा है कि एक प्रस्ताव भेजा गया है, उसमें अगर समय मिलता है तो प्रधानमंत्री फिजिकली तौर पे आएंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आ सकते हैं। वहां पे एक आयोजन किया जाएगा, एक पाठशाला आयोजित की जाएगी जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार की दोनों डबल इंजन सरकार की जो अंत्योदय तक की जो योजनाएं हैं उसको आम जन तक कैसे पहुंचाया जाए और आम जन के लिए कैसे काम किया जाए, इसको लेकर मूल मंत्र देते हुए नजर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इन सबको लेकर पूरी रूपरेखा तैयार की गई है और माना जा रहा है कि 29 तारीख को अगर सब ठीक रहता है, रिजल्ट दे दिया जाता है, राज्य सरकार को सौंप दिया जाता है, तो 29 तारीख को नगर विकास की तरफ से एक साथ सभी नगर निगम के महापौरों की शपथ ग्रहण कराने की तैयारी, उसके बाद पाठशाला का आयोजन भी किया जा सकता है। जी, क्या ये माना जाए कि अब आगे आने वाले समय के लिए जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं और जो मेयर हैं उनके लिए नए टिप्स भी दिए जाएंगे लखनऊ के अंदर? जी निश्चित तौर से देखिए किस तरीके से, क्योंकि आप अपने हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो आप मुहाने पे हैं, लोकसभा का चुनाव आता है, लोकसभा चुनाव के लिए 80 सीटें आती हैं लोकसभा की, बहुत बड़ा राज्य है। अगर आप देखें किसी पॉलिटिकल वीडियो वहाँ पे कोई भी गलती कर नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी, इसे लेते हुए कि किस तरीके से आपका अगर आप देखेंगे तो ट्रिपल इंजन की सरकार को जनता ने चुना है, वो ट्रिपल इंजन की सरकार आने वाले समय में जो 6 से 7 महीने का वक्त आपके बचा है, क्योंकि आखिरी के 2 से 3 महीने में आपके पास आचार संहिता लागू हो जाएगी तो आप काम नहीं कर सकते हैं। उन 6 से 7 महीने में अंदर आपको कितना काम करना है, किस तरीके से काम करना है, उस तरीके उसका एक मूल मंत्र देते हुए नजर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि माना जाता है कि अगर आपको काम करना है, काम की आप कोई रोड मैप बनाते हैं, उसको इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त अगर आपको कोई आदमी मिलता है कि उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए या फिर अपनी योजनाओं कैसे धरातल पर उतारा जाए,
तय समय से पहले या तय समय के अंदर, तो वो है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनको कहीं ना कहीं गुरु के रूप में प्रस्तुत करेंगे, उनके गुरु के रूप में करते हुए पाठशाला दी जाएगी। जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं, जो महापौर हैं, पालिका के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन के अध्यक्ष हैं, उनको बताया जाएगा कि कैसे अपनी बोर्ड की बैठक करें, कैसे आमजन तक कार्यक्रम को पूरा किया जाए और कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो जल्द तैयार करके उसको इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि आप अपने जो आमजन ने जिसने आपको चुना है उसके कामों में कहीं विलंब ना आए और जो योजनाएं हैं वो धरातल उतरती नजर आए। क्योंकि आप लोकसभा के चुनाव के मुहाने पे हैं और ऐसे में कोई भी गलती नहीं करने के मूड में भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार। तो इसके लिए पूरी एक रूपरेखा बना ली गई नगर विकास मंत्रालय की तरह। हमने देखा था किस तरीके से आज फरवरी से जब चुनाव कोर्ट में चला गया था, चुनाव की तारीखों के ऐलान लेके, उसके बाद से लगातार नगर विकास मंत्रालय लगातार काम करते नजर आया था। चुनाव का जब ऐलान हुआ था, जब उसके बाद भी जो लिस्टिंग होती थी वो भी वीकेंड्स में तैयार की गई थी, वीकेंड्स में काम किया गया था, दफ्तर बंद थे, उसके बाद भी अधिकारियों को कर्मचारियों को बुलाया गया था। तो कहीं ना कहीं नगर विकास ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इंतजार है निर्वाचन आयोग का रिजल्ट देने का। एक साथ शपथ ग्रहण करके समय की बचत, साथ ही साथ एक साथ बोर्ड की बैठक करके आने वाले 5 साल का जो आपका कार्यकाल है उसको लेके जो आपकी रूपरेखा तैयार हो रही है वो एक साथ की जाए, और साथ ही साथ एक मूल मंत्र दिया जाए उस व्यक्ति का जिसका न केवल देश में बल्कि विदेशों में डंका बसता है, उनसे मूल मंत्र या टिप्स लेके अपने कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। तो माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मूल मंत्र के साथ आगे समय में अपनी ट्रिपल इंजन की सरकार के फायदे लेते लोकसभा में जाएगी। जी कृतिका। ठीक है, शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से, जहां पर बीएसपी की बूथ कमेटियों में अब बदलाव किया जाएगा। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तैयारियों के सीधे तौर पर निर्देश दे दिए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों से में जुड़ने के लिए सीधे तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त बीएसपी ने दलित मुस्लिम समीकरण पर अपना दांव लगाया था निकाय चुनाव के दौरान, लेकिन वो दांव कहीं ना कहीं सफल साबित नहीं हुआ है। महापौर पद पर 17 में से 11 पर मुस्लिम प्रत्याशी बीएसपी की तरफ से उतारे गए थे। 4 स्थानों पर दूसरे नंबर पर ही सही बहुजन समाज पार्टी रही है। बूथ सक्रिय करने के साथ कमेटियों में बदलाव के भी निर्देश इस वक्त दिए गए हैं। पार्टी सिपा सलाहरों की नई टीम अब तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। और अगली खबर का रुख करेंगे वाराणसी से, जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अवधेश राय हत्याकांड मामले में सुनवाई फिलहाल चल रही है। 5 जून को अब हत्याकांड मामले में फैसला सुनाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अवधेश राय हत्याकांड मामले में सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। अब अगली सुनवाई होगी 5 जून को, और तभी हत्याकांड मामले में फैसला भी कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से। और अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान इस वक्त सामने आया है। उन्होंने पुराने नोट बदलने के लिए पाबंदी लगा दी है। न्यू नोट पॉलिसी के तहत कदम उठाया गया, ऐसा कहना है उनका। और साथ ही उन्होंने कहा कि नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय है। 2000 का नोट लीगल टेंडर रहेगा। 2000 का नोट लाने का मकसद पूरा। 4 माह का समय है, जल्दबाजी ना करें। बाजार में दूसरे नोटों की कमी नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अगली खबर बांदा से है, जहां पर अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई है। बारात लेकर लौट रही कार पेड़ से टकराई है। इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बदौसा थाना क्षेत्र के बंगलनपुरवा के पास की ये घटना बताई जा रही है। इस हादसे को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। तो ये भीषण सड़क हादसा इस वक्त सामने आया है। बदौसा थाना क्षेत्र के बंगलनपुरवा के पास की ये घटना बताई जा रही है। सीएम योगी ने भी इस हादसे पर दुख जताया। ये देखिए तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर कहीं ना कहीं देखने को मिला। तेज रफ्तार कार जो है वो एक पेड़ से टकराई है। दुर्घटना में घायलों का समुचित उपचार कराया जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर ये निर्देश दिए हैं। तो अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई है और बारात लेकर ये कार लौट रही थी, जो हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
अधिक जानकारी के साथ संवाददाता ज्ञानेंद्र इस वक्त जुड़ गए। ज्ञानेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास इस हादसे को लेकर? देखिए, मैं बता दूं कि इन 7 लोग गाड़ी में सवार थे, उनमें से 4 की मौत हो गई थी, 2 की तुरंत मौत हो गई थी और 2 अस्पताल में ले जाते समय उनकी मौत हुई थी। इसके बाद 3 लोगों को कानपुर रेफर कर दिया गया था। 3 लोगों की हालत अब अभी स्थिर है, लेकिन उनके भी मतलब बहुत जल्दी जल्दी वो सुधार होगा, इस बात की संभावना जरा कम ही है। और गाड़ी को डेड बॉडियों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए ज्ञानेंद्र। वहीं गोंडा में भी भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। डीजे से टकराकर बाइक सवारों की ये मौत हुई है। मौत की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। उमरी बेगमगंज थाना डिक्सर मोड़ के पास ये हादसा हुआ है। तो गोंडा से ये बड़ा हादसा इस वक्त सामने आया, जहां पर 2 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। मौत की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। डीजे से टकराकर बाइक सवारों की ये मौत हुई है। उमरी बेगमगंज थाना डिक्सर मोड़ के पास ये हादसा हुआ है। 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है इस हादसे में। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कादिर अंसारी जुड़ गए। कादिर, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के डिक्सर मोड़ का ये पूरा मामला है। देर रात्रि जो है डीजे वाहन से बारात जा रही थी और मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति उधर से निकल रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। हादसे के बाद मौके पे ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। बारात जा रहे थे दोनों व्यक्ति और सड़क हादसे में ये पूरी मौत हुई है। भीषण सड़क हादसा हुआ है। इसके बाद में जब पुलिस को जानकारी मिली तो तत्काल पुलिस यहाँ पे पहुंच के दोनों की बॉडी पंचनामा कर जो है पीएम हेतु भेजा गया है और अन्य विधिक कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर रामपुर से है, जहां पर ट्रक और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। नैनीताल हाईवे के बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र में ये भीषण हादसा सामने आया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में इस वक्त भर्ती कराया गया है। नैनीताल हाईवे के बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। तो रामपुर की खबर और हादसे की तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ट्रक और ट्रैक्टर की ये जोरदार टक्कर हुई है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो नैनीताल हाईवे के बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। रामपुर की खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रक और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हुई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि यह हादसा किस वजह से हुआ, कारणों का खुलासा भी नहीं हुआ है। अगली खबर है शामली से, जहां पर शामली के न्यूज़ 1 इंडिया के पत्रकार अमित मोहन गुप्ता की मौत के मामले में मुजफ्फरनगर में पत्रकारों में विरोध देखा गया। बता दें कि 2 दिन पहले ही ब्रेन हेमरेज होने से पत्रकार अमित मोहन की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि मात्र 100 रुपए की कमी के चलते डॉक्टर ने अमित मोहन गुप्ता का उपचार नहीं किया, जिससे उपचार में देरी होने के चलते अमित मोहन गुप्ता की मौत हो गई, जिससे शामली के पत्रकारों में इस बात को लेकर जबरदस्त रोष है। 2 दिन से पत्रकार आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और वहीं शामली में धरना प्रदर्शन भी लगातार जारी है। वहीं आज मुजफ्फरनगर में भी इसी बात को लेकर पत्रकारों में विरोध देखा गया। पत्रकार संगठन उपज के नेतृत्व में दर्जनों पत्रकारों ने पैदल मार्च करते हुए हाथों में काली पट्टी बांधकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग करते हुए मृतक पत्रकार के परिजनों को आर्थिक सहायता की मांग की है। अगली महत्वपूर्ण खबर है आगरा से, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। दुकान बंद करके घर वापस ये युवक जा रहा था। राहगीरों ने युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। गोली लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस वहां पहुंची है। थाना जगदीशपुर क्षेत्र की मारुति स्टेट की यह घटना बताई जा रही है। तो राहगीरों ने युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस वहां पहुंची।
इस पूरे मामले में तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। थाना जगदीशपुर क्षेत्र के मारुति स्टेट की यह घटना बताई जा रही है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कृष्णा त्यागी जुड़ गए फोनलाइन पर। कृष्णा, क्या कुछ ताजा अपडेट इस मामले पर? मैं आपको बता दूं, ये मामला थाना जगदीशपुरा क्षेत्र का है, जहां पर एक महिला को गोली लगी और बताया जा रहा था कि इसकी जो जेठ है उससे काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते ये इस तरह की गोली की घटना को अंजाम दिया गया। इससे पहले भी इस पूरे परिवार में कई बार इस तरह की मारपीट और झगड़े की कई बार इस तरह के वो हुई है। उसके बावजूद भी हालांकि पुलिस ने पहले कोई कठोर कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इस महिला का इलाज अभी एसएन हॉस्पिटल में जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि अभी इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होगी, आखिर क्या क्या तथ्य निकल के आएंगे। हालांकि पुलिस जांच में जुटी हुई है और उस आरोपी को हालांकि पुलिस ने हिरासत में जरूर लिया है, लेकिन देखने वाली बात वही है कि इस पूरे मामले में क्या और तथ्य सामने आएंगे और क्या देखने वाला बात मामला है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए कृष्णा। अगली खबर हापुड़ से है, जहां पर पेट्रोल पंप पर नकाबपोश गुंडों का आतंक देखने को मिला। पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारी को जमकर पिटाई की है। नकाबपोश 4 दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर उसकी पिटाई की है। पेट्रोल डलवाने को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ था। एक युवक से पेट्रोल पंप कर्मचारी का विवाद हुआ। युवक अपने साथियों के साथ मिलकर पंप कर्मी को जमकर पिटाई की। मारपीट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। थाना सिंभावली क्षेत्र के सिद्धबली पेट्रोल पंप की ये घटना बताई जा रही है। तो नकाबपोश 4 दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी की पिटाई की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये पूरा जो मारपीट का मामला है वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। पेट्रोल डलवाने को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ था। एक मृतक से पेट्रोल पंप कर्मचारी का ये पूरा विवाद हुआ। उसके बाद में वो युवक अपने तमाम साथियों को लेकर वापस पेट्रोल पंप पहुंचा और कर्मचारी के साथ इस तरीके से ये मारपीट इस वक्त की गई है। पेट्रोल पंप पर नकाबपोश गुंडों का आतंक कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि ये वीडियो सामने आने के बाद में इस पूरे मामले पर कब कार्रवाई की जाती है। तो पेट्रोल डलवाने को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ है। हापुड़ की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, एक पेट्रोल पंप की ये तस्वीरें। अधिक जानकारी के साथ मोहम्मद ताहिर जुड़ गए हैं। ताहिर, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास इस मामले को लेकर? वीडियो सामने आ चुका है, क्या अभी तक कोई कार्रवाई? हाँ जी, आपको बताना चाहूंगा, हापुड़ पेट्रोल पंप पे तेल कम देने के मारपीट का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसी मारपीट हो चुकी है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, नापतोल अधिकारी क्या करते रहते हैं, इन पेट्रोल पंपों पर शिकंजा क्यों नहीं करते? आए दिन ये लोग जो है लोगों को कम पेट्रोल देते हैं, जिससे मार पिटाई होती है। हालांकि इस मामले में सिंभावली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की जल्द से जल्द पकड़ने की पुलिस बात कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए ताहिर। और अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत और शाम 6 बजे सीएम आवास ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा। सीएम से दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधिमंडल की ये मुलाकात होगी। दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधिमंडल के साथ अहम बैठक भी होगी। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास यानी कि 5 कालिदास मार्ग पर ये मुलाकात होगी। तो लखनऊ से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज शाम 6 बजे सीएम आवास ये पूरा प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा, जहां पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी। सीएम से दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधिमंडल की ये मुलाकात होगी। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है महाराजगंज से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वैदिक मंत्रों के साथ शिव मंदिर की स्थापना हुई है। दुनिया का हमने एक परिवार के रूप में माना है। धर्म की रक्षा समाज से मिलकर की है। धर्म की एकजुटता से ही कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। सभी को मिलकर सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ाना है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज के दौरे पर रहे और जहां पर ये तमाम बातें उन्होंने कही।
तो आज महाराजगंज के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने कहा कि वैदिक मंत्रों के साथ शिव मंदिर की स्थापना हुई। नागरिक दायित्व का पालन करने लग जाएं, तो भाइयों बहनों, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में कोई देर नहीं लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी। कल आपने देखा होगा दुनिया के अंदर दो अद्भुत घटनाएं घटित हुई। एक, प्रधानमंत्री जी जापान, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री के प्रति दुनिया के अंदर कितना श्रद्धा और सम्मान का भाव है। न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जब उन्हें स्वागत करने के लिए आते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी का पैर छूते करके उनका सम्मान करते हैं। ये हर भारतवासी का सम्मान है, 140 करोड़ की आबादी का सम्मान है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ी ताकतवर देश है, सबसे बड़ी महाशक्ति है। अमेरिका दुनिया के अंदर उसका अपना वर्चस्व है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति भी कहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि आपकी लोकप्रियता को देख करके आपका ऑटोग्राफ लेने की मेरी इच्छा होती है। भाइयों बहनों, ये हर भारतवासी के गौरव को बढ़ाता है। दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण भारत का सम्मान बढ़ा है। अगर हम ये अपने नागरिक दायित्व का पालन और अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो अब कहीं ना कहीं सख्ती दिखाते हुए नजर आ रही है। निकाय चुनाव के परिणाम से मायावती काफी नाराज हैं और चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन देने वालों पर भी अब कहीं ना कहीं गाज गिरती हुई नजर आएगी। पार्टी विरोधी नेताओं पर भी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। पार्टी विरोधी नेताओं को अब कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी को मजबूत बनाने का लक्ष्य बसपा सुप्रीमो की तरफ से रखा गया है। मायावती ने बूथ स्तर पर काम करने के निर्देश सभी को दे दिए हैं। मंडल, जिला, सेक्टर के साथ ही बूथ स्तर पर बदलाव के भी संकेत मायावती की तरफ से दिए गए हैं। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।